हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके सामने एकदम छोटू सी कविता लेके आई हूँ। छोटू से नहीं, इवन छोटी सी कविता लेके आई हूँ। तो ये जो छोटी सी कविता है, ये कविता हमें बताती है कि कहीं ना कहीं हर इंसान को इंसान को रिश्तों के ज़रिए ज़ख्म ज़रूर मिलता है। और ये सभी के साथ है, सिर्फ मेरे साथ नहीं है। और मैं कहना चाहती हूँ, किसी की भी इंटेंशन को, किसी की भी भावना को ठेस पहुँचाना यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप ज़रूर ये चीज़ गौर ना करें, क्योंकि ये रिश्तेदार मेरे भी हैं, रिश्ते मेरे भी हैं और आपके भी हैं। तो ये चीज़ें बहुत पुरानी हैं, जब से ज़िंदगी स्टार्ट हुई तब से चली आ रही हैं और कोई नई बात नहीं है। इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा रखा हुआ है पहले से गूगल पे, और सुनाते हैं आपको, सुनेगा। आजकल के रिश्ते ज़रूरत से ज़्यादा ही उम्मीदों के ज़रिए ज़ख्म देते दिखते हैं। आजकल के रिश्ते ज़रूरत से ज़्यादा ही उम्मीदों के ज़रिए ज़ख्म देते दिखते हैं। कहते हैं सामने से अपना, मगर पीठ पीछे उम्मीदों का मानो जैसे दहेज लेते और देते दिखते हैं। आजकल के रिश्ते ज़रूरत से ज़्यादा मानो फीकी चाय जैसे लगते हैं। जैसे फीकी चाय दिखती है ज़रूरत से ज़्यादा ही खुशबू से भरपूर मीठी, मगर ज़ुबां पे आते ही लगती है मानो जैसे कि वो हो एकदम फीकी। तो ये आजकल के रिश्तों की कहीं ना कहीं सच्चाई है। तो हमें इसे समझना होगा और हमें इस चीज़ को होने से रोकना होगा, क्योंकि हम दूसरे इंसान को नहीं बदल सकते। अगर कोई रिश्तेदार है, हम उसे नहीं बदल सकते कि तुम ऐसा करो या वैसा करो, मगर हम खुद को ज़रूर बदल सकते हैं। जब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं रिश्तों में वो मिठास ख़त्म है या नहीं है, तो हमें या तो चुप रहना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ समय कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। जो चीज़ समय भर सकता है जिस जख्म को, वो कोई ज़ख्म कोई भी इंसान नहीं भर सकता, क्योंकि लड़ाई हर चीज़ का सल्यूशन नहीं है। आप एक बार करोगे, दो बार करोगे, ज़िंदगी भर नहीं कर सकते, है ना। तो हमें इसे बहुत आराम से बैठ के समझना होगा। और हम दूसरे इंसान को नहीं ब्लेम कर सकते हर बार, हम दूसरों को एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद को ज़रूर कर सकते हैं। जब लगता है कि वो रिश्ता मीठा नहीं रहा, तो चीज़ों को अवॉइड कर दें, इग्नोर कर दें। क्योंकि इग्नोर करने से क्या होगा ना, कि उस इंसान की डिसरिस्पेक्ट नहीं होगी, ना ही आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की डिसरिस्पेक्ट होगी, है ना। तो क्या होगा कि जब आप इग्नोर करोगे या अवॉइड करोगे, हो सकता है कि समय उस ज़ख्म को भर दे और दोबारा से चीज़ें बेहतर हो जाएं, अगर दोनों चाहें तो हमें यही चीज़ करनी चाहिए, हमेशा लड़ना नहीं चाहिए। मेरी मम्मी कहती हैं, कोई कुछ भी कहे इधर से सुनो इस कान से और इस कान से निकाल दो, यही सल्यूशन है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही है, पर कभी कभी हद तक नहीं सही होता है। कभी कभी जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम जवाब नहीं देते हैं तो लोगों को लगता है कि शायद हम गलत हैं। तो कभी कभी जवाब देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसी की डिसरिस्पेक्ट मत करिए, क्योंकि मेरे से अक्सर हो जाती है। इसलिए मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप मत करिए। और ये लाइफ है, लाइफ में ऐसी चीज़ें जब से ज़िंदगी स्टार्ट हुई है तब से होती ही आ रही हैं, कोई नया नहीं है। बहुत कुछ गूगल पे है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ऐसे ही लोगों ने रिश्तों को इस तरीके से बदनाम नहीं किया, पर मैं यहाँ पे बदनाम करने नहीं आई किसी भी रिश्तेदार को या किसी को, मगर ये यहाँ पे एक सच्चाई की बात लेके आई हूँ कि चीज़ों को समझें और उसका सम्मान करें। फिर चाहे वो कोई छोटा हो या बड़ा हो, कोई जितना भी बुरा हो, क्या फ़र्क पड़ता है। ज़िंदगी हमारी है, तो बदलना भी हमें खुद पड़ेगा, और बदल तभी पाएंगे ज़िंदगी को जब हम खुद को बदलेंगे। तो बस मैं हमेशा कहती हूँ, खुद को बदलिए, दूसरों को ब्लेम करना बंद करिए, क्योंकि दूसरों को ब्लेम करके कुछ हासिल नहीं होता है, बल्कि बची कुची जो इज़्ज़त होती है हम वो भी गंवा देते हैं, है ना। तो खुद को बदलें। मैं तो अब यही करती हूँ, खुद को बदलने की कोशिश करती हूँ। किसी से ज़्यादा कुछ कहती नहीं, मगर लेकिन जब मुझे लगता है कि अब बोलना ज़रूरी है, अब आवाज़ उठानी ज़रूरी है, तो मैं ज़रूर उठाती हूँ। ये भी कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बोलना भी ज़रूरी है, क्योंकि अब कब तक चुप रहोगे। बचपन से तो चुप होते ही आए हैं, आज बोल रहे हैं,
कुछ सोच समझ के बोल रहे होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे नहीं बोली जा सकती। उसके ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी इंसान को ठेस पहुंची है, तभी वो इस तरीके से बोल रहा है। तो या तो आप आपस में बैठ के समझ लें, या तो फिर आप इग्नोर कर दें। और जब आप समझा भी चुके हैं किसी को और फिर भी वो ना समझे, उसके बाद भी लोग आपको ब्लेम करें, तो चीज़ों को अवॉइड कर दें, समय पर छोड़ दें और अपने काम से काम रखें, क्योंकि इससे बड़ी समझदारी मुझे नहीं लगती कि कोई है। बस बाकी फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप सब खुश रहें, अच्छे रहें, खूब सारा सबका सम्मान करें, प्यार करें, रिश्तों में मिठास लेके आएँ, ज़रूरी है। और जितना आपसे एफ़र्ट हो सकता है उतना करें, और जो समझेगा वो समझ जाएगा वक्त के साथ, और जो नहीं समझना चाहेगा वो कभी नहीं समझेगा। और बस मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।